Hello boys and girls, this is CA MOHIT AGARWAL here. In this video we are going to talk about very important topic, that is how to prepare a best timetable. अब देखो, ये तो सभी को पता है कि बिना टाइम टेबल के सक्सेस हासिल नहीं होता, खासकर स्टूडेंट लाइफ में जब हम लोग कोई एक कोर्स वगैरह जो है कर रहे हैं या एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, इस वीडियो में मैं आपको पूरा एट्रीब्यूट्स बताऊंगा ऑफ अ सक्सेसफुल टाइम टेबल, बट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल वेरी लास्ट. Obviously you have subscribed the channel. If you haven't yet, do it. बहुत ही यूजफुल चैनल रहेगा आपके करियर के पूरे लास्ट तक. Now let us come to the point, boys and girls. How to prepare a good successful timetable, जो कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपना गोल तक लेकर के जाए. देखो, टाइम टेबल जो है उसका एक खासियत है, बनाना बहुत आसान है, फॉलो करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो अगर आप बनाते समय अपने पर्सनालिटी को नहीं देखेंगे और कुछ भी बहुत अग्रेसिव टाइम टेबल बना लेंगे, इट इज यूजलेस, बिकॉज आफ्टर कपल ऑफ डेज इट इज गोइंग टू बी टर्न डाउन बाय यू. यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट. तो आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव टाइम टेबल बना लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, वो फॉलो ही नहीं होगा और बल्कि वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आपका. तो यहां हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मन का दिलासा का बात नहीं करने वाले हैं, एक ऐसा टाइम टेबल का बात करने वाले हैं जो आपको सक्सेस भी दिलाए और प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी हो फॉलो करना. अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए. सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल कितना है पर डे. नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे, जैसे समझो ना, जब फैक्ट्री में हम लोग प्रोडक्शन वगैरह करते हैं तो हम लोग प्रोडक्शन करने के पहले क्या एस्टिमेट करते हैं, मैन आवर्स रिक्वायर्ड. उसी तरीके से जब आप लोग एग्जाम्स वगैरह में अपना सोच रहे हैं कि एग्जाम्स वगैरह में हम लोग अच्छा क्रैक करें, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें, आपको अपना मैन आवर्स एस्टिमेट करना पड़ेगा. मैन आवर पर डे यानी नंबर ऑफ आवर्स दैट यू कैन डिवोट टू स्टडीज पर डे. नाउ लिसन टू मी, 8 घंटा स्लीपिंग टाइम, ठीक है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना. 7 से 8 घंटा जो है स्लीपिंग टाइम में कॉम्प्रोमाइज मत करो, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आप सोचोगे 5-6 घंटा सो लेंगे यार, तो गजनी वाला हालत हो जाएगा, ठीक है. आप सब कुछ जो है वो भूलना चालू कर दोगे. आपका ब्रेन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, शार्प रहना चाहिए, तो आपको उसको रेस्ट देना जरूरी है. 8 घंटा स्लीपिंग टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है. फिर 1 घंटा खाने पीने का पूरे दिन में, ऐसा नहीं कि 1 घंटा 3-4 बार खा रहे हो. तो 8 घंटा स्लीपिंग टाइम ले लो, 1 घंटा खाने पीने का ले लो, और 1 घंटा जो है वो आपका सेल्फ टाइम हो गया. सेल्फ टाइम में आप जिमिंग कर रहे हो, ठीक है, मम्मी पापा से बात करना अच्छा लगता है वो कर रहे हो, तो 1 घंटा आप समझ लो आपका खुद के ऊपर टाइम हो गया, ठीक है. वो 1 घंटा में आप डिवाइड कर लो. से फॉर एग्जांपल आप आधा घंटा रनिंग करते हो, 15-20 मिनट योगा करते हो, चलेगा, ठीक है. तो 10 घंटा समझ लो आप पूरा सेट असाइड कर दो खाने पीने का, सोने का, अपने ऊपर फिटनेस पर ध्यान देने का, ठीक है. तो 8 और 2 10 घंटा बढ़ा दो. अब 10 घंटा हटाने के बाद चलो मैंने आपको 1 घंटा और दिया. 1 घंटा और क्या चीज का दिया सर, लेजर टाइम. लेजर टाइम 1 घंटा मान लो. से फॉर एग्जांपल आपको लेटना पसंद है, आप लेट जाओ. एक्स्ट्रा सोना पसंद है, आप वो कर लो. 1 घंटा आप कुछ भी करो, ठीक है. बहुत बार क्या होता है, फ्रेंड सर्कल होता है तो आप 1 घंटा फ्रेंड्स लोग के साथ बात करो. सर क्या बोल रहे हैं सर, हमारे लिए पाप है सर विद्यार्थी जीवन में, सर 1 घंटा अड्डा मारना सर पाप है हमारे लिए. अरे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये सब नहीं करोगे तो जबरदस्ती वाला जो पढ़ाई है ना, वो जबरदस्ती वाला पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, वो अनप्रोडक्टिव साबित होगा. बुक खुला रहेगा 10-12 घंटा, लेकिन एफर्ट आधा घंटा के बराबर भी साबित नहीं होगा. प्रोडक्टिविटी आधा 1 घंटा का भी नहीं आएगा, खाली बुक कॉपी खुला रहेगा 10-12 घंटा. तो मैं वैसा आप लोग के साथ नहीं चाहता, ठीक है. तो 10 घंटा हट चुका, 1 घंटा लेजर टाइम हटा दो, 11 घंटा हट गया. अब 11 घंटा हटने के बाद भी आपके पास, आप सोच रहे होंगे कि 13 घंटा बचा. 13 घंटा नहीं बचा. जो डेली का जो कमिटमेंट्स है, कुछ लोगों का कमिटमेंट्स बंधा हुआ रहता है. जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल आपको अपने फादर का बिजनेस में 2-3 घंटा देना पड़ता है, या आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ठीक है, फ्रीलांसर का काम करते हैं, या फिर कोई मान लो से फॉर एग्जांपल किसी का कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में जाकर के टाइम देना पड़ता है. ऐसा होता है. आप बोलेंगे नहीं मेरा कुछ नहीं है, तो भगवान आपका भला करे, ऐसा कुछ हो भी नहीं, पर ऐसा होता है कुछ लोगों के जीवन में. कॉलेज रहता है जिसमें अटेंडेंस कंपल्सरी रहता है, स्कूल्स रहता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसके लिए आप समझ लो 3-4 घंटा जो है डेली कमिटमेंट्स अगर आपका है तो लिख लो. नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है तो छुपाओ मत और अपने आप को ये मत बोलो नहीं आई विल मैनेज. नहीं, यू वोंट बी एबल टू मैनेज. इफ यू आर हैविंग डेली कमिटमेंट्स, राइट इट डाउन, ठीक है, एंड देन यू डिडक्ट इट फ्रॉम 24 आवर्स एंड देन यू फाइंड आउट योर सरप्लस टाइम. डू नॉट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक, बी प्रैक्टिकल. रियलिस्टिक होना जरूरी है, खाली ऑप्टिमिस्टिक होने से नहीं होगा, रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा. तो भाई 10 घंटा आपने खाने पीने, सोने का, फिटनेस का हटा दिया, ठीक है. 1 घंटा लेजर का हटा दिया. फिर आपको 11 घंटा तो सभी का हटना है, 11 घंटा सबका हटना है.
अब 11 घंटा के अलावा जिसका जो डेली कमिटमेंट होगा उस हिसाब से किसी का 3 घंटा और रहेगा, किसी का 4 घंटा, ठीक है। मैं एज्यूम कर ले रहा हूं 4 घंटा, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग 4 to 5 आवर्स, ठीक है। चलो 4 to 5 आवर्स मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपका डेली कमिटमेंट रहेगा, वो मैं हटा दे रहा हूं। तो भाई आपका 11 घंटा हट गया, 4 to 5 आवर्स हट गया, 15-16 घंटा हट गया। 15-16 घंटा हटने के बाद भी आपके पास 8 से 9 घंटा है, 8 to 9 आवर्स। और ये 8 to 9 आवर्स में खाने पीने का टाइम, फिटनेस का टाइम, लेजर का टाइम, गर्लफ्रेंड से बात करने का टाइम, डेली कमिटमेंट्स का टाइम, ये नहीं है, वो सब मैंने ऑलरेडी हटा दिया। 8 to 9 आवर्स स्टिल है। अब 8 to 9 आवर्स में आप 8 घंटा अगर प्रोडक्टिव स्टडी कर लेते हैं, 7 से 8 घंटा डेली प्रोडक्टिव स्टडी कर लेते हैं, इफ यू आर एबल टू मैनेज 8 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिव स्टडी, द सक्सेस इज योर्स। आपको कोई नहीं रोक सकता जीत हासिल करने से अगर आप 8 घंटा प्रोडक्टिव स्टडी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि बुक खोल करके रखे, इससे तो अच्छा है कि फिर वॉक पर करने पर चले जाओ, गर्लफ्रेंड से बात कर लो, बॉयफ्रेंड से बात कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। बुक खुला रहे और आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये विद्या का अपमान है, इससे अच्छा मत पढ़ो। 8 घंटा आपके पास है, अब 8 घंटा आप ये प्रोडक्टिव स्टडी करो। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? फाइंड आउट कि आपके पास कितना कमिटमेंट वाला आवर्स आपको डिवोट करना है और सरप्लस टाइम कितना आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग वर्स्ट टू वर्स्ट केस में भी 8 घंटा का सरप्लस टाइम जो है 90% लोग आराम से दे सकेंगे। उतना ही पढ़ना है डेली। सर क्या बोल रहे हैं सर, 15-16 घंटा तो सर मिनिमम पढ़ना चाहिए। नहीं, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। अगर कोई रैंक होल्डर या स्टार स्टूडेंट बोल रहे हो 15-16 घंटा डेली पढ़ा है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। वो जबरदस्ती का फेंक रहा है, उल्टा सीधा आपको पट्टी पढ़ा रहा और कुछ नहीं। इज जस्ट बोस्टिंग हिमसेल्फ, ही इज टोटली रॉन्ग। हाँ, एग्जाम के पहले जो 1 महीना रहता है उसमें तो 15, 16, 17, 18 घंटा, एग्जाम के 1 महीना पहले तो ऑब्वियस पता है रूटीन चेंज हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 मंथ बिफोर एग्जाम वाला टाइम, उसमें तो 15-16 घंटा पढ़ भी ले रहे हो तो कोई कुछ आप खास नहीं उखाड़ रहे हो, तो पढ़ना भी पड़ेगा, सभी पढ़ेंगे, ठीक है। फेलियर भी पड़ेगा, रैंकर भी पड़ेगा, बट व्हाट डिफरेंशिएट्स फेलियर एंड रैंकर? नॉट दैट 1 मंथ, उसके पहले जो ये 8 घंटा का जो प्रोडक्टिव स्टडी वो किया कि नहीं किया, ठीक है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार 1 साल 6 महीना आप लगातार 15-16 घंटा पढ़े। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। अगर आप कर रहे हैं तो आप फिर ह्यूमन के श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। 2 चीजें, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आप ह्यूमन नहीं, ये दोनों में से कुछ है। 15-16 घंटा नामुमकिन है लगातार पढ़ना, उतना ब्रेन हम लोग का भगवान स्ट्रांग नहीं बनाया है। तो भाई आपके पास डेली 8 आवर्स है प्रोडक्टिव स्टडी करने का मिनिमम, ठीक है। किसी के पास 9 घंटा 10 घंटा है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सरप्लस टाइम फाइंड आउट का। सेकंड थिंग, अब सेकंड थिंग में क्या है? एक तो आप मास्टर अपना स्टडी प्लान बनाएंगे जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स को आप टाइम देंगे कि ये सब्जेक्ट मेरे को इतना महीना लगेगा, ये सब्जेक्ट इतना वीक्स लगेगा, वो तो करना ही, ठीक है। फाइंड आउट द वेरियस सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1 महीना अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देगा तो 1 महीना लगातार उस सब्जेक्ट को करना नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं फाइंड आउट द वेरियस सब्जेक्ट्स, फाइंड आउट द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट, ओके। फिर आपको क्या करना है? हर सब्जेक्ट को ही हर दिन टाइम देना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था पर्सनली, ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं क्या करता था पर्सनली, 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ता था। आई यूज्ड टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे। इससे क्या है, मोनोटोनी भी ब्रेक होता था और दोनों सब्जेक्ट का कंटिन्यूटी भी रहता था। एंड देन आई यूज्ड टू कंप्लीट 50, 60, 70% ऑफ दोस 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। जितना मेरा ट्यूशंस में हुआ है या टीचर्स पढ़ाए, वो 2 सब्जेक्ट का 50-60% कंप्लीट कर लिया और फिर मैं नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट को चूज किया। मान लो से फॉर एग्जांपल 1 वीक मैंने पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट्स को चूज किया, 2 सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ लिया 1 हफ्ता, फिर नेक्स्ट वीक मैंने नया 2 सब्जेक्ट उठाया, ठीक है। और वो नेक्स्ट वीक मैं वही 2 सब्जेक्ट हर रोज कंटिन्यू करूंगा साथ, इस तरीके से। तो ये आप 2 सब्जेक्ट की जगह 1 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, आपका पर्सनालिटी को डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज जो आपको आइडेंटिफाई करना है वो ये है, वेदर यू आर अ नाइट आउल और अ लार्क, मॉर्निंग लार्क और अ नाइट आउल, ठीक है। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ बर्ड्स बेसिकली एंड वी यूज इट एज अ सिंबल कि आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं लार्क की तरह, कि उल्लू की तरह आपको रात में जगना पसंद है, ठीक है। इसमें कोई शर्म का बात नहीं है कि अगर आप देर रात तक पढ़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सुबह उठ करके ही जल्दी पढ़ना चाहिए, शगुन होता है। ऐसा कोई शगुन नहीं होता। इफ यू आर कंफर्टेबल एट नाइट स्टडी, डू नाइट स्टडी। इफ यू आर कंफर्टेबल while studying at morning, wake up early and study at morning. So you need to identify yourself whether you are a night owl or a morning lark, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाएगा। जैसे मैं अपना बात बताऊं तो मेरी मम्मी मेरे को जब से फोर्स करके मॉर्निंग में उठा देती थी, ठीक है, कि नहीं पढ़ना है, सुबह 4 बजे 3:30 बजे पढ़ाई होता था, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे जैसे और मैं बड़ा हुआ और सीनियर पढ़ाई किया तो आई फेल्ट मोर कंफर्टेबल व्हाइल स्टडीइंग एट नाइट, और फिर मेरे को रात में पढ़ने का ही जो है
वो आदत लग गया। तो इसमें कोई शर्म का बात नहीं है। द वे यू आर कंफर्टेबल यू शुड फॉलो दैट वे, और आपको भी टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में एक्सपेरिमेंट करो, जो बढ़िया आपको लगे, जो बेटर आपको लगे वो आप उसको फॉलो करो। एक चीज और करना, जब भी आप सोने जाओ नेक्स्ट डे में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। आपने वीकली 2 सब्जेक्ट तो चुन ही लिया होगा, ये 1 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट डे क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है ना, वो सोने के पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर ट्यूसडे को मेरे को जो टॉपिक्स पढ़ना है, वो मंडे जब मैं सोने जाऊंगा, मैं सोने के पहले ही वो टॉपिक जो जॉट डाउन कर लूंगा कि मेरे को नेक्स्ट डे उठ करके क्या क्या टॉपिक्स करना है। इससे जबरदस्त तुम्हारा पढ़ाई होगा मेरे बच्चों, मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट डे जब आप उठोगे यू विल बी चार्ज्ड अप, ठीक है, एंड यू ऑलरेडी नो द पर्पस फॉर विच यू हैव woke up today, and you will be already charged up and you will be purposeful. The day will be very purposeful. Otherwise, without the topics, the list of the topics that you have to do today, you will be feeling lethargic and lost out. तो ऐसा नहीं हो, इसलिए आप पहले से सोने के पहले ना लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स देखो। मास्टर रूटीन में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा बात, वीकली किस सब्जेक्ट को आप टाइम दे रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट डे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है वो आप सोने के पहले रिवाइज कर लो। अगर आप ये 3 काम कर ले रहे हैं, यही बेस्ट स्टडी प्लान है, यही बेस्ट रूटीन है, यही आपको सक्सेस का जो है वो लैडर चढ़ा देगा। ट्रस्ट मी, आई हैव फॉलोड ऑल दीज टेक्निक्स इन माय लाइफ एंड फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो भाई बहुत 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 फायदा आपको होगा, और जो आप सोचेंगे वो आप अचीव कर लेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है। तो इसको पक्का से फॉलो करिएगा दोस्तों। आई होप माय वर्ड्स ऑफ विजडम आर यूजफुल टू यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर बाकी फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। Also press the bell icon so that we stay connected. All the best. Bye.